सिक्योरिटी से जतिन गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, गुड मॉर्निंग। शुरुआत आपके ट्रेडिंग पिक से हम करना चाहेंगे। बताएं स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, सेक्टर्स कौन से हैं बाजार में जो सबसे ज्यादा प्ले आउट आपके हिसाब से कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो। हमारा रिलायंस सिक्योरिटीज में ऐसा मानना है कि एट प्रेजेंट जैसे डिस्कशन हुआ कि मेटल सेक्टर के अंदर हम लोगों ने काफ़ी हद तक लास्ट मंथ में तेजी देखी थी, बट उसके पहले मेटल में गिरावट भी वैसी ही थी, कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर रहा है। बट इतना शार्प रिबाउंड होने के बाद में मेटल सेक्टर डेफिनेटली शॉर्ट टर्म टू नियर टर्म के लिए अवॉइड करना चाहिए। हम लोग जो थीम लेके एट प्रेजेंट चल रहे हैं रिलायंस सिक्योरिटीज में, वो इधर रिट्रेसमेंट थीम है या तो फिर ब्रेकआउट थीम है। वो थीम को ध्यान में रखते हुए PEL पिरामल एंटरप्राइजेस पे व्यू पॉजिटिव है। पिरामल एंटरप्राइज उसके डेली चार्ट पे लोअर बैंड ऑफ द राइजिंग चैनल पे ट्रेड हो रहा है, तो पॉसिबिलिटीज है कि नियर टर्म टू शॉर्ट टर्म 3 to 5 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 1875 से 1900 तक जा सकता है। ऑन द लोअर साइड स्टॉक को 1690 के अराउंड सपोर्ट रहेगा। तो दूसरा स्टॉक जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वो है PVR ने रिसेंटली ही उसका लॉन्ग टर्म सप्लाई जोन जो अराउंड 2000 के लेवल पे था वो ब्रीच किया है। तो जब भी लॉन्ग टर्म सप्लाई जोन ब्रीच हुआ है तो उसके अंदर नियर टर्म टू शॉर्ट टर्म एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया है, जो हमने ऑटो स्पेस में देखा था महिंद्रा में लॉन्ग टर्म सप्लाई जोन ब्रीच होने के बाद में, और TVS मोटर में सिमिलर मोमेंटम हम लोग ने देखी थी। तो वो पॉजिटिव मोमेंटम का बेनिफिट PVR को भी मिल सकता है। दो ये सेक्टर पूरा अलग है, बट जो प्राइस पैटर्न सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ से नियर टर्म टू शॉर्ट टर्म सेलिंग प्रेशर आने के चांसेस रिलेटिवली कम है। सो नियर टर्म टू शॉर्ट टर्म के लिए 2300 का टारगेट लेके चलिए। 3 to 5 ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से व्यू है। इन केस ऑफ डिक्लाइन 2140 के नीचे क्लोज देता है तो एग्जिट करना चाहिए। दूसरा स्टॉक है टाइटन आफ्टर लोअर लेवल रिवर्सल कंसोलिडेट कर रहा है और सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है अराउंड 2400। जिस हिसाब से डेली चार्ट पे फॉर्मेशन है, ये इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू हो सकती है। ऑन द हायर साइड स्टॉक 2480 तक जा सकता है। इन केस 2380 ब्रीच होता है तो एग्जिट करना चाहिए। नियर टर्म टू शॉर्ट टर्म भी पॉजिटिव है 3 to 5 ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से। जी ठीक है, ऑल राइट। तो ये पिक्स रहेंगे ये जतिन की। अब एक बार दूसरे एक्सपर्ट्स की भी, किरण की और कुश की भी पिक समझ लेते हैं। किरण, गुड मॉर्निंग। आपका पेटीएम आई रिमेंबर आप 700 के लेवल से रेकमेंड कर रहे थे, अब 800 के आसपास है। एक तो उस पर भी फॉरवर्ड टारगेट आप एडवाइस करें, और साथ ही आज की पिक्स क्या होंगी? सो पहले मैं पेटीएम की बात करूँ। सो पेटीएम में लास्ट टाइम जिस तरह से हमने डिस्कस किया था कि व्हाट वी आर लुकिंग एट डेली चार्ट और जिस तरह का लॉन्ग सेटअप है, वी आर एक्सपेक्टिंग 1000 रुपीज ऑफ टारगेट इन कमिंग 2 to 3 months। जिस तरह से 760 का एक जो स्टीप रेजिस्टेंस था, एक गैप रेजिस्टेंस था, उसको क्रॉस करके कल हमने देखा एक शार्प रिबाउंड आया और 800 के आसपास क्लोज हुआ है स्टॉक का। सो स्टिल वी आर विथ अवर सेम टारगेट ऑफ 1000 रुपीज। डेफिनेटली लास्ट 3-4 दिन में जिस तरह का अपमूव आया है, एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, लेकिन जो बेस बना है वो 760 का है, तो कोई भी गिरावट आती है 750 760 तक की तो हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। एक ट्रेल स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा वो 700 का रहेगा, एंड वी आर स्टिल ओपन विद द 1000 टारगेट। आज की अब जो पिक है, आई विल स्टार्ट विद माय कॉल ऑफ द डे। तो सिटी यूनियन बैंक है हमारी कॉल ऑफ द डे। यहाँ पे हम डेली चार्ट देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, साथ ही साथ एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ। मोमेंटम इंडिकेटर भी आप देखोगे तो बुलिश रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो सिटी यूनियन बैंक 162 के आसपास की क्लोजिंग थी, हमें लॉन्ग करके चलना चाहिए। 180 तक के हमारे टारगेट है और 154 हमें स्टॉप लॉस के हिसाब से मेंटेन करना है। दूसरा जो स्टॉक है वो इन्फोसिस है हमारा। आईटी के अंदर हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा अब हमें लुक्रेटिवनेस दिख रहा है। जो लार्ज कैप आईटी है वो भी अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। पर्टिकुलरली इन्फोसिस की अगर मैं बात करूँ तो क्लियरली हमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है, साथ ही साथ असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट यहाँ पे भी दिख रहा है। सो और मोमेंटम इंडिकेटर्स भी आप देखोगे तो काफी स्ट्रॉन्ग है। सो 1566 के आसपास की क्लोजिंग की कोई भी गिरावट आती है, करंट मार्केट प्राइसेस भी हम लॉन्ग करके जा सकते हैं। 1600 तक के हमारे टारगेट है और 1544 हमें एज अ ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। लास्ट जो है वो कार्डिनो यूनिवर्सल है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर एक राउंडिंग बॉटम बनाया है। स्टॉक में एक शार्प अपसाइड हमने 1000 रुपीज तक की देखी थी, वहां से करेक्शन 700 काइंड ऑफ आया था, वहां से एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न
हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और RSI एक्सट्रीम बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रही है। तो कार्बन वो भी यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग पिक लग रही है। 864 के आसपास की क्लोजिंग थी, 900 तक का हमारा टारगेट है और 854 हमें एज अ स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 3 कॉल्स पेटीएम, सिटी यूनियन बैंक और कार्बोरंडम यूनिवर्सल खरीदारी की राय लगातार हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हुई। कुछ गुड मॉर्निंग, बताएं आपके ट्रेडिंग पिक्स क्या हैं? जी हाँ, बिकॉज वी बिलीव कि मार्केट शायद यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर में रह सकता है। आई विल ओनली एडवाइस 2 कॉल्स टुडे। पहला है टाइटन, जो जतिन के साथ जतिन के कॉल के साथ मैच कर रहा है। मेरा भी जो इसमें एक्सप्लेनेशन है इज फेयरली सिमिलर। टाइटन में काफी अच्छा एक रिबाउंड देखा गया है फ्रॉम द लोज, और अच्छी बात यह है कि इसने अपने जो 200 डे मूविंग एवरेज है उसको क्रॉस करके एक फॉलो थ्रू बाइंग भी दिखाई है। 2400 का इस पे काफी अच्छा रेजिस्टेंस जोन था टेक्निकली एंड डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से भी, बट उसको भी ये सस्टेनेबली क्रॉस कर पाया है और उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है। इट्स अ वेरी एनकरेजिंग साइन। यहाँ पे जो एक इमीडिएट बेसिस पे ट्रेडिंग टारगेट निकल के आ रहा है वो है 2460 का, और 2395 का यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। बट पोजिशनली मुझे इसमें 2550 के भी लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं। द अदर स्टॉक इज स्ट्राइड्स फार्मा। इसमें हमने जो बिल्डअप देखा है ये बड़ा ही ग्रेजुअल रहा है, and I prefer these kind of up moves rather than one big up move and possibly no follow through। इस स्टॉक में काफी ग्रेजुअल एक अच्छा अप मूव रहा है। स्टॉक एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है बट विद अ वेरी फर्म पॉजिटिव बायस। कल इसने अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है, साथ ही साथ 350 का इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था, उसके ऊपर भी क्लोजिंग दी है। इंडिकेटर सेटअप अभी भी इसका काफी पॉजिटिव है, एनकरेजिंग है। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में 360 के जो लेवल्स हैं इनको अचीव कर सकता है। 346 का यहाँ स्टॉप लॉस होगा। यहाँ भी मुझे पोजिशनली काफी एक बड़ा अपसाइड दिख रहा है, विच इज टू अबाउट 385 लेवल्स। बट ऑन अ ट्रेडिंग बेसिस 360 के टारगेट और 346 के स्टॉप लॉस के लिए स्टार में एंट्री ली जा सकती है। तो चलिए, ये राय स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन के तौर पर। लेकिन कल बाजार बंद होने के बाद रिजल्ट्स आते हुए दिखे। शुरुआत एविएशन स्पेस इंडिगो से करेंगे। एविएशन पर निकुंज भी अपना नजरिया भी बता रहे थे। ऑफकोर्स लैप्सेस की खबरें आ रही है, लेकिन अगर कंपनी के कारोबार की बात करें, एविएशन स्पेस में कंपनी के जो लेवल्स हैं, कामकाज है, वो मजबूत जरूर नजर आ रहे हैं। इंडिगो के कल नतीजे जब आए अजय, रेवेन्यू में हमने 60% का अपटिक देखा। लार्जली हमने एस्टिमेट के हिसाब से इनफैक्ट बेटर देन एस्टिमेट नंबर्स आते हुए देखे। मानसी, इसमें आप देखने वाली बात ये है कि डिमांड इज नॉट एन इशू, टॉप लाइन ग्रोथ आ ही रही है। बिल्कुल। इसमें इशू था लॉसेस का। ये 9th स्ट्रेट क्वार्टर है लॉसेस का, लेकिन हर क्वार्टर लॉस कम होता चला जा रहा है। हमने 1000 करोड़ के आसपास का लॉस इस क्वार्टर में आया है। वो QOQ भी घटा है, YOY भी घटा है, तो बाजार इसको पॉजिटिवली ले सकता है। उधर ओपेक ने बोला है कि हम जो है वो बढ़ाएंगे, अपना आउटपुट बढ़ाएंगे, तो क्रूड के ऊपर दबाव बना हुआ है। यूएस इन्वेंट्री से क्रूड पे दबाव है, तो ये, और कल डेज हाई में बंद हुआ। निकुंज पहले ही बता रहे थे कि जितना ही मार्केट शेयर लॉस स्पाइसजेट को हो रहा है, इसका फायदा इंडिगो को हो रहा है। बट ट्रेड सेटअप इसका कैसा है, क्योंकि कई लोग उसको BTST नंबर्स के पहले करके गए थे, उन्हें क्या करना चाहिए, कुछ आप बताएंगे? आज पोजीशन मेरी लॉन्ग है, अगर इसके अंदर तो मैं क्या मुनाफा वसूली कर लूं या मुझे होल्ड करना चाहिए? जी हाँ, इंडिगो की बात कर रहे हैं, करेक्ट? जी हाँ, कुछ इंडिगो पे क्या ट्रेड बनता है यहां से? देखिए अजय, इसका इंडिगो का जो सेटअप है ये फिलहाल काफी पॉजिटिव है। इसमें हमने काफी स्ट्रॉन्ग रनअप देखा है, बट इसमें अभी भी कहीं वीकनेस के साइन नहीं है। इसके इंडिकेटर्स यहाँ से भी एक अपटिक सजेस्ट कर रहे हैं। एक छोटा सा कंसर्न बस यही रहेगा कि इसके जो रीसेंट हाइस है वो करीब 2025 लेवल्स के आसपास आ रहे हैं, विच इज स्टिल अबाउट 50 पॉइंट्स अवे। तो अगर आप ट्रेडिंग के हिसाब से भी लेना चाहें, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। पिछले 2 दिनों से स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन किया है। इंडिकेटर सेटअप पॉजिटिव है, तो आप इमीडिएट बेसिस पे भी चाहें तो 2025 which is about a neat 50 points from here, इसके लिए इसे प्ले कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो इसी टारगेट के लिए इसे राइड करें। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं या फ्रेश पोजीशन पे भी स्टॉप लॉस लगाएं तो 1960 का जो लेवल है उसको आप अपना स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं। मोमेंटम स्ट्रांग है, इसे राइड करिए।
मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है इंटरग्लोब एविएशन में, उसे राइट करिए। एक और स्टॉक जिसके नंबर आए, खैर नंबर तो बहुत सारे स्टॉक्स के आए, बहुत सारी कंपनीज के आए, लेकिन जो डिस्कस करने वाला बनता है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, वहाँ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं, और नोवेलिस जो उनकी ओवरसीज बिजनेस है, वहाँ पर हमने देखा कि गुड सेट ऑफ नंबर्स वहाँ पर आए। एबिटा पर टर्न जो है वहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक दिख रहा है। इस पर ब्रोकरेज हाउसेस का भी व्यू देंगे, लेकिन एक बार वेरी क्विकली पहले इस पर चार्ट चेक भी ले लेते हैं। किरण, हिंडाल्को पर आज क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? हालांकि मेटल अवॉइड लिस्ट में है, लेकिन अगर हिंडाल्को की स्पेसिफिक बात करें तो आज कैसा परफॉर्म कर सकता है? सो ओवरऑल हिंडाल्को, इफ यू रिमेंबर, हमने 390-400 के आसपास इस स्टॉक की बात की थी और 430 तक के हमने टारगेट दिए थे। 2 दिन पहले हमने देखा 428 तक के टारगेट्स इसमें आए, मतलब लेवल्स आए हैं, और वहां से हम एक पुल बैक देख रहे हैं। सो ये टेक्निकल पुल बैक है, क्योंकि इंडिकेटर्स लोअर टाइम फ्रेम में और डेली टाइम फ्रेम में भी ओवरबॉट जोन के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। सो ओवरऑल हमें लग रहा है कि ये जो डीप आया है वो कंटिन्यू रहेगा। नीचे में एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिख रहा है वो 405-400 का है। सो वी वुड सजेस्ट कि थोड़ा वेट कीजिए, अगर नीचे में हमें कोई लेवल मिलता है 405 के आसपास, तो वहां पे एक बार हम लॉन्ग कर सकते हैं 390 के टारगेट स्टॉप लॉस से, और हमारा टारगेट वापस 430 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, एंड सेकंड टारगेट वुड बी 440। राइट, एब्सोल्युटली। और आप हिंडाल्को पे जेपी मॉर्गन के जो कमेंट्स है, स्पेशली नोवेलिस बिजनेस को लेकर, जो वो बता रहे हैं कि वहाँ जो अर्निंग स्ट्रॉन्ग आ रही है, उसके चलते उनको लगता है कि FY23 की अर्निंग्स अच्छी होगी, ओवरऑल फ्री कैश है कंपनी के पास, और प्रॉफिटेबिलिटी शार्पली इंप्रूव होगी, और टारगेट 565 का भी दिया है यहाँ पर।